लेसन 9 पढ़ेंगे आगम की अवधारणा। आगम का अर्थ क्या होता है, यानी हमने जो वस्तुओं का उत्पादन किया और उत्पादन को मार्केट में बेचने से जो आय प्राप्त होती है, यानी आगम से तात्पर्य निर्गत की इकाई को, निर्गत यानी उत्पादन को बाजार में बेचकर होने वाली आय से होता है। ठीक है ना। अब अपन बाजार पढ़ेंगे। बाजार आपको पता है, बाजार को 3 भागों में बांटा है। एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, एक एकाधिकार, दूसरा है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसको ही दूसरा नाम एकाधिकारात्मक बाजार कहते हैं। यहाँ तो एकाधिकारी बाजार है, ठीक है ना, ये एकाधिकारी है और इसके साथ क्या वर्ड लिखा होगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता जो है हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होती है, और जबकि एकाधिकार में एक ही व्यक्ति उत्पादन करने वाला होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं। अब मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसके अंतर्गत क्रेता विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है और एक समान वस्तुएं और समान कीमत पर विक्रय की जाती हैं, और वस्तु की कीमत भी सदैव कैसी रखी जाती है, समान रखी जाती है। एक समान, चाहे वह 0 इकाई का विक्रय करे, चाहे वह 10 इकाई का विक्रय करे, चाहे वह 5 इकाई का विक्रय करे, कीमत कैसी रहेगी, सदैव समान होगी। और एकाधिकार क्या किसे कहते हैं, एकाधिकार वह होता है जिसमें कि एक ही विक्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, जिसके कारण वह कीमत और पूर्ति को एक साथ प्रभावित नहीं कर सकता। इसीलिए यदि वह अधिक इकाइयों का विक्रय करता है तो कीमत को कम कर देता है, और कम इकाइयों का विक्रय करता है तो वह कीमत को अधिक कर देता है। उसके साथ कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं होता है, इसीलिए और अधिक इसमें एक से अधिक विक्रेताओं का जो प्रवेश होता है वो कैसा होता है, निषेध होता है, वर्जित होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर अत्यधिक वर्ड था पूर्ण प्रतियोगिता में, यहाँ अधिक है, तो उनके बीच में ये भी, लेकिन इसमें ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसलिए ये इसमें यह कि जैसे जैसे अधिक इकाइयों का विक्रय करता है तो कीमत को कम कर दिया जाता है, और इसमें विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम, सीमांत आगम एवं औसत आगम। कुल आगम तो इकाई को बाजार में बेचने से जो आय प्राप्त होती है, यानी कि कीमत का गुणा हम किससे करेंगे, बिक्री की इकाई से। कीमत इंटू बिक्री की मात्रा करते हैं तो क्या ज्ञात होता है, कुल आगम। और औसत आगम ज्ञात करते हैं तो इस कुल आगम में उत्पाद की इकाई का भाग लगाते हैं, यानी बिक्री की इकाई का। कुल आगम में बिक्री की इकाई का भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत आगम कहते हैं। यानी कुल आगम में बिक्री की मात्रा TR/Q इजिकल टू क्या निकलेगा, AR निकलेगा। अब ये सीमांत आगम, एक अतिरिक्त इकाई का यहाँ पर विक्रय कर रहे हैं, इकाई का विक्रय करके कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। यानी इसका सूत्र है कुल आगम में परिवर्तन अपॉन बिक्री की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा TR/Q। अब विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान कीमत, समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है, मांग एवं पूर्ति के सामय के द्वारा होता है। और कौन करता है, उद्योगों के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के में मांग का निर्धारण कौन करता है, उद्योग। और कैसे होता है, मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा। कीमत का निर्धारण किससे कैसे होता है, मांग एवं पूर्ति के साम्य के द्वारा। और सीमांत संप्राप्ति एवं औसत संप्राप्ति कैसी होती है, बराबर होती है। औसत आगम वक्र की मांग को ही, यानी कि AR, औसत आगम को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज रेवेन्यू यानी AR, और AR ही को ही क्या कहते हैं, मांग वक्र। कीमत रेखा, मांग वक्र, औसत आगम सब एक ही चीज़ होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा मांग वक्र की, मांग की लोच कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार। कीमत सदैव कैसी है, समान है। अब देखो 0 इकाई का, ये आपको अपने आप ही अक्षर लिखने हैं, इसलिए कीमत कैसी मैंने बताई थी, कीमत सदैव समान होती है, चाहे वह 0 इकाई का विक्रय करे चाहे वह 5 इकाई का। तो 5 5 5 5 रख दिया, और कीमत और इकाई का विक्रय हो रहा है 0 1 2 3 4 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25। औसत संप्राप्ति यानी औसत संप्राप्ति क्या होती है, कीमत होती है। और औसत संप्राप्ति निकलती कैसी है, TR में Q का भाग लगाया तो 0 का भाग लगाया तो डैश हो गई, 1 का भाग लगाया 5, 2 का भाग लगाया 5, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 25।
और सीमांतागम एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन लिखते रहो। ये तो डैश हो गया। 5 में से 0 गए तो क्या आया 5, 10 में से 5 गए तो क्या आया 5, 15 में से 10 गए तो क्या आया 5, 20 में से 15 गए तो क्या आया 5, 25 में से 20 गए तो क्या आया 5। यानी AR और MR दोनों सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कुल आगम वक्र जो है 0 डिग्री से बढ़ता हुआ वो ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, 45 डिग्री की ओर कोण बनाता है, क्योंकि TR जो है 0, 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो OX अक्ष पर बिक्री की मात्रा, OY अक्ष पर कुल संप्राप्ति है, और ये 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 इस तरह से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऊपरी चित्र में कुल आगम वक्र एक 45 डिग्री का कोण बनाता है। आप जना बनाना चाहो तो इसे यदि टेबल से बनाओगे, बिक्री की इकाई OX अक्ष पर और कुल संप्राप्ति को OY अक्ष पर लिखोगे तो डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। यह ऊपर की ओर पूर्णतः प्रवणता वाला वक्र होता है, जो कि यह दर्शाता है कि 0 इकाई पर भी कुल आगम 0 है। जैसा कि अधिक इकाइयों का विक्रय करता है तो कुल आगम भी कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है। सीमांत आगम और औसत आगम, OX अक्ष पर बिक्री की मात्रा और OY अक्ष पर सीमांत आगम और औसत आगम है। अब आप ये देखो 5 5 5 5, इसमें भी 5 5 5 5 चालू हो रहा है। तो अब आप ये देख रहे हो यहाँ से जैसे ये 1 इकाई का विक्रय करते हैं तो 5, 2 इकाई का विक्रय करते हैं तो 5, 3 का करते हैं तो 5, 4 का 5, यानी कितनी भी इकाई का विक्रय करो औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति कैसी बनेगी आपकी, OX अक्ष के समानांतर। ये OX अक्ष है और ये भी औसत संप्राप्ति भी कैसी है, OX अक्ष के समानांतर है। आपने मांग की लोच वाला लेसन पढ़ा था, वहाँ ये पढ़ा था, ये वाला जो डायग्राम बना था वो कौन सी वाली लोच का था, पूर्णतया लोचदार का था। इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच कैसी होती है, तो कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। आज मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया है। ऐसे ही छोटा सा रूप मैं एकाधिकार का छोटा सा ही रूप एकाधिकार प्रतियोगिता का बताऊंगी। फिर इनसे संबंधित ही आपके ये अलग अलग लेसन भी हैं, फिर इनको अलग अलग लेसन में भी बताना पड़ेगा। इनकी थोड़ी सी यानी कि सारणी जिस रूप में कहते हैं उसके बारे में इस लेसन में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ठीक है।